हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आज जो जल्दी से ऑनलाइन आओ। ओके, आयशा मुजफ्फर और मरियम मुजफ्फर। हाँ जी आयशा मुजफ्फर, आपका काम कहाँ तक पहुँचा है? आप कौन से ग्रुप में हैं? अभी जो प्रेजेंट है मैं उनका डिस्कस करती जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली ग्रुप जो से एब्सेंट ही होते हैं हमारे पास। तो आयशा मुजफ्फर, आपका टॉपिक कहाँ तक है? अभी आप मुझे पहले टॉपिक का बताओ कि क्या मुश्किल आ रही है आपको टॉपिक में। ग्रुप 5 है। ठीक है आयशा, आपका था इन्फेक्शन कंट्रोल वाला था या कोई और आपने कोई लिया है टॉपिक में? आपने मुझे कुछ सेंड भी किया था। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड आपको देखो, आप इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का चाहे ले लो, ठीक है, एक स्पेसिफिक हो जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस देखना चाह रहे हो ना आप, नर्सेस में क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल, उसमें हैंड हाइजीन भी आ जाएगी, वो एक बहुत वास्ट स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक करना चाह रही हो ना, मतलब डीलिमिट करना चाह रही हो, तो आप उसको बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड करना चाह रहे हो या हैंड हाइजीन से? आप बताओ क्या करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप अपनी मुश्किल को खत्म करो, ठीक है, क्लियर करो अपने आप को। पहले आप करना क्या चाह रहे हो? बायोमेडिकल वेस्ट अगर करना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। उसमें आ जाएगा कि वो नीडल को कट करती हैं, ठीक है, और वो अपनी जो ड्रिप्स हैं वो उसको कट करके वेस्ट करती हैं, क्या वो रीयूज तो नहीं करती या, ठीक है, इससे रिलेटेड। और वो जो सा गार्बेज है वो उस बैग में ही फेंकती हैं, या मतलब बैग्स की उनको पहचान है, 3 बैग्स या 4 जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप हैंड हाइजीन से रिलेटेड करना चाह रहे हो, ठीक है, सिर्फ हैंड हाइजीन। ये ज़्यादा क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है ना, हैंड हाइजीन के साथ आपको कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। या आप नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ले लो, ओनली नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ऐसा कर लो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट है कि 20 मिनट बाद आए, आखिरी 10 मिनट में थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन अभी निकालो, और इस क्लास में मुझे सारा कुछ मुझसे डिस्कस करो, बाद में भी कर सकती हो, लेकिन अभी ये है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो, ठीक है। पीछे नहीं रहना किसी ने भी, सबके काम जल्दी जल्दी आगे खत्म होने चाहिए। मुझे ये कि मैंने आप लोगों की पब्लिकेशन करवानी है, तो उस पर भी टाइम लगता है।
Mr. Jones is a 32-year-old housewife and mother of 2 years old twin boys who are admitted to the hospital yesterday with a bilateral pneumonia. अभी नेट ओपन करो और देखो जरा उसमें कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कैप स्टडी निकालो, ठीक है। लिखो कैप स्टडी ऑन, इजी है लेकिन इसकी इतनी वो कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। वर्थ है लेकिन उसके साथ आपको वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जो कि भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप बायोमेडिकल वेस्ट को ले लो अभी, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का पता है ना आपको? अभी अभी निकालो, जल्दी से सर्च करो। अच्छा जी, इसमें 2019 में भी रिसर्च हुई हुई है और रिसेंट रिसर्चेज हुई हैं, वो आपको अच्छा मतलब फायदा देंगी, ठीक है। नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 एंड सॉलिड वेस्ट रूल्स, ये रूल्स हैं कुछ अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स इन द टर्शरी केयर सेटअप, ठीक है। अच्छा जी, और हम उसके अलावा भी कोई देखो रिसर्च। Nursing diagnosis is not falling into the medical diagnosis, but it is going to the level of medical diagnosis. हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट पैरेलल चल रहे हैं। मैं अच्छा जी, फॉर एग्जांपल medical diagnosis, हम उसकी डायग्नोस कराएंगे वो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उस पे बना सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्ड, अब पहली क्लास से मैंने के निमोनिया की वजह से, निमोनिया वजह तो है लेकिन उसकी कॉज क्या हो सकती है, ठीक है। हमने उन पर्सपेक्टिव को टच करना है, हमें ये नहीं कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। कैप स्टडी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और मेथड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स लिए हैं, लेकिन आप सिर्फ नर्सिस पे रखो, ठीक है। उन्होंने मतलब उसमें डिफरेंट वर्कर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, आप भी, और डिफरेंट लेवल के वर्कर्स, लेकिन आप नर्सिस पे रहोगे। अब आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, फिर मीडियम प्रायोरिटी पे, लो प्रायोरिटी पे सारी डायग्नोसिस करने के बाद अभी because today I have to just discuss with you ये आर्टिकल निकालो आयशा, अभी आपके पास नेट है ना? मैं ये assume करूंगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द नर्सिंग केयर प्लान वो 0% और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
लिखो, आप व्हाट्सएप चेक करो। मेरी आयशा मुजफ्फर और इसके बाकी ग्रुप वाले बच्चे किधर हैं? मारिया, फौजिया बतूल और मारिया मुनीर, मेमूना शकील। एक बच्चे ने हाजिरी लगवानी होती है ग्रुप के। आप सीरियस ही नहीं हो? सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और 15 मिनट गुजर चुके हैं। हाँ, लेकिन वो जो आपने पहले किया ना मुझे सेंड, वो उसमें आ जाता है कि ना, हाँ ठीक है, नॉलेज अवेयरनेस एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स इन टर्शरी केयर सेटिंग। ठीक है, ये भी। और एक मैंने भी आपको सेंड किया, वो भी देख लो, ठीक है। और अब इनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है, इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर है ना, उनसे आप उनकी मेल भी साथ दी है, ठीक है। उस पर आप मेल करो और क्वेश्चनियर के लिए परमिशन लो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे शेयर करें क्वेश्चनियर, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल हैं, तो आपका काम इतना लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी करो। बायो आपने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कहा था, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मैनेजमेंट का टॉपिक है। और अब इस पे काम करो, इनको मेल करो, इसके आप आर्टिकल्स को रीड करो, इसकी मेथोडोलॉजी पढ़ो कि उन्होंने कितने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है सैंपल साइज के लिए, और इंट्रो पढ़ो, लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, सारे एक एक पॉइंट पढ़ो इसका, ठीक है। क्लियर हुआ है आयशा मुजफ्फर आपको? अच्छा फातिमा, आपका भी करती हूँ, अभी आपकी बारी है, ठीक है। फातिमा ग्रुप 3 में है ना? अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे किस पे मेल किया है या मुझे व्हाट्सएप किया? मुझे एक बार बताओ, मैं अभी ओपन करती हूँ तुम्हारी क्वेश्चनर देख लेती हूँ आपको। क्या किया था? मेल किया था, मुझे ईमेल पे सेंड किया था आपने या व्हाट्सएप पे सेंड किया था? मैं वो ओपन करूँ फिर। पता है इतनी ढेर मेल्स आई होती हैं, व्हाट्सएप आए होते हैं, व्हाट्सएप पे। अच्छा, अभी अभी मुझे दोबारा व्हाट्सएप करो। हाँ, अभी अभी करो ताकि मैं अभी चेक करूँ तुम्हारा। अच्छा, ठीक है फातिमा। ये तो फैमिली प्लानिंग है ना आपका?
अच्छा, मैं आपको यही बताना चाह रही थी, शायद मैंने ना, हाँ मैंने आप लोगों का पढ़ लिया था। अच्छा, इसके लिए आपको पायलट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कर लोगे? इसको पहले अपनी पॉपुलेशन के 10, अपने सैंपल साइज के 10% पे आप चेक करोगे, ठीक है? ऐसे हम पायलट टेस्टिंग नहीं करेंगे। आपने किसी भी ऑथर से जो सा वो अडॉप्ट करना है, ठीक है? उनसे लेना है। ये आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, और ये कंस्ट्रक्ट आपने कैसे किया है, मुझे ठीक ठीक बताना। मेल क्यों नहीं करने आ रही? मैंने आपको पूरी उसकी स्टेटमेंट लिखवाई थी, आप एब्सेंट हो गए। मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट लिखवाई थी कि कैसे। सुन रहे हो ना? मेरी बात सुनो, देखो, एक मेरी बात याद रखो। हम लोग एज अ रिसर्चर अपनी स्टडी के मुताबिक अपने क्वेश्चंस उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पायलट टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है? पायलट स्टडी, ठीक है? आपको पायलट स्टडी का पता है क्या होती है? बताओ जरा। आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है ना, खुद से बिल्ड किया अपना क्वेश्चनियर। पायलट स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये एक प्रीलिमिनरी ना स्टार्टिंग स्टडी होती है, ठीक है? टेस्टिंग स्टडी जिसको कहते हैं। हाँ, स्मॉल स्केल स्टडी होती है, ठीक है? और ये इसके लिए हमें 2 से 3 रिसर्चर्स जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके होते हैं, हमें उनसे ये वैलिड और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि क्या ये आप टूल रिलायबल है या वैलिड है। उसके लिए इस तरह से नहीं आप लें, ठीक है? और ये रिसर्च प्रोजेक्ट में जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। उसके बगैर ऐसे क्वेश्चन जैसे आपने खाली तैयार कर लिए ना, इस तरह से हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते अपने पार्टिसिपेंट्स पे। हाँ, तो स्मॉल स्केल ट्रायल आप खुद से कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसा करो कि आप इससे रिलेटेड कोई ढूंढ लो, मिल जाएगा कोई ना कोई, आपको क्वेश्चनर जरूर मिल जाएगा, ठीक है? आप मेरी बात सुनो। हाँ, मैं बताती हूँ। आप क्वेश्चनर के लिए सबसे पहले जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है ना, मैं सबको बता चुकी हूँ। कोई भी आर्टिकल निकालो, उसके ऊपर एक पे नहीं दिया होगा, 2 3 देखो, 4 5 देखो, किसी न किसी ऑथर ने जरूर दिया होता है, ठीक है? और उसको कहो कि डियर सर और मैडम जो भी है वो, ठीक है? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पोस्ट RN सेकेंड ईयर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर स्टडी, रिसर्च स्टडी। आगे लिख दो जो भी टॉपिक है, ठीक है? उसका जो टॉपिक जिस पे उसने रिसर्च की होगी। I want to do study on this topic. Kindly permit me and share me the article questionnaire of your study. बस, ठीक है? रिस्पेक्टेड वे में आप उसको बस परमिशन ले लो और आगे बता दो कि इट्स ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, ठीक है? वो आपको विद इन 3 डेज रिप्लाई कर देगा। मुझे अपनी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए था और मैंने कल मेल की थी, उसने मुझे आज सेंड कर दिया है। कोई डॉक्टर था, ठीक है? उसने मुझे आज रिप्लाई की है और मुझे परमिशन दी है। मैं आपको ऐसा करती हूँ कि ना व्हाट्सएप भी कर देती हूँ, ठीक है? उसकी पिक्चर बना के कि आपने किस तरह से मेल की वो लिखनी है स्टेटमेंट्स। तो आप उस दिन भी मैं ये बताना चाह रही थी, एक्चुअली उस दिन आपके साथ मेरी क्लास नहीं थी और फिर बड़ा मसला था, मैं बिजी थी थोड़ी, इसलिए मैं कहती हूँ कि क्लास में प्रेजेंट हो सब लोग। अभी देख लो, अगर आपको शो हो रहा है तो 8 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ 8 बच्चे, ठीक है? 6:30 हो गए।
हाँ दे देते हैं। मेरी बात सुनो, एक नहीं देगा, दो नहीं देगा, तीसरा तो देगा ना। आप 3-4 पे इकट्ठे मेल कर दो, ऐसा मत, एक ही मेल बनाओ, उसी को चारों पे कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है? कोई ना कोई रिप्लाई कर देता है। और हाँ फातिमा, आप करो फैमिली प्लानिंग वाला, अपनी स्टेटमेंट सारी लिख लो, जो टॉपिक है, टाइटल, ठीक है? उसके आगे ना थीसिस लिख देना जरा। जब थीसिस लिखोगी ना, तो कोई ना कोई पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए थीसिस शो हो रहा होगा। उस थीसिस में लास्ट में क्वेश्चन दिया भी होता है, ये इजी वे है, ठीक है? तो ऐसे करो, जल्दी जल्दी से जल्दी अब निकालो। अगर आपको क्वेश्चन मिल भी जाता है ना, तो फिर देख लेते हैं हम, ठीक है ना? फिर परमिशन की इतनी वो नहीं है, फिर हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे उसको। बस आपके हाथ कुछ नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही है, 3 फैक्टर देयर बाय क्लियरेंस एग्जीक्यूशंस। अच्छा जी, और किसने कुछ पूछने? जिसने डिस्कशन करनी है ना, वो इस लेक्चर में मेरे से कर सकता है, क्योंकि मैं ग्रुप वाइज आपको बताती हूँ और वो बच्चे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं जिनको मैं ग्रुप में बुलाती हूँ। अपने क्वेश्चंस तैयार रखो, ठीक है? जी, कई बार नहीं भी देते हो, मेरे भी नहीं देते, बस कभी कभी दे भी देते हैं। 4 पे करो ना, फिर कोई ना कोई दे ही देगा, ठीक है? और जैसा मैंने बताया ना सारा प्रोसीजर, थीसिस करके निकालो, तो वो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या है जी? एक और प्रॉब्लम है, पेशेंट आपका सिर्फ और सिर्फ hepatitis poor, drinking only moderate amount of fluoride, ठीक है? ये आपके दो डायग्नोसिस are conditions, plastic body requirement, related laws of habitat, हो सकती है? बिनते रसूल, आप कह रहे हो कि क्वेश्चन है ऐसे थोड़ी फिल करवाना है आपने, किससे करवाना चाह रहे हो आप?
आप लोगों को क्वेश्चनर मिल गया, इतने वो रिलैक्स ना हो, पहले प्रपोजल बनाओ, जल्दी से अपना प्रपोजल तैयार करो, फिर आगे डिफेंस होना है, ठीक है। फिर उनसे मैडम से परमिशन लेके लेटर बनवाना है, ठीक है। आपका प्रपोजल पहले उनको चेक करवा देना है, उसके बाद फिर लेटर बनेगा। वो लेटर आप डाटा कलेक्शन साइट पे जाके उनको दोगे और उनसे परमिशन लोगे कि मैं डाटा कलेक्ट करने जा रही हूँ आपके हॉस्पिटल में, ठीक है। ये इतना इनिशियल प्रोसीजर नहीं है, अभी तो बड़े काम होने हैं। पहले अपना जल्दी से ना 3 से 4 दिन में अपना प्रपोजल बना लो। तुम लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, तुम लोगों का तो आर्टिकल वो मिल चुका है क्वेश्चनर। ये हो सकती है पॉसिबल। प्रिंसिपल से उन्होंने लेटर बना के देना ना। Related loss of appetite and insufficient oral intake. Sir, anorexia due to poor intake. Anorexia कैसे होगा? What is anorexia, sir? What is anorexia? प्रॉब्लम दिया हुआ उसने। तुम लोगों के पास 2 से 3 दिन है, ठीक है। मंडे को मुझे तुम लोगों का प्रपोजल रेडी चाहिए। पीपीटी मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में, जिसके टॉपिक और क्वेश्चनर फाइनल हो गया वो मुझे प्रपोजल तैयार करके दें मंडे को, ठीक है। वीकेंड आ रहे हैं और सब बच्चे जो सा है वो अपने प्रपोजल तैयार कर लें इस 3 दिनों में, 3 से 4 दिन है, ठीक है। कितनी डायग्नोसिस मैंने आपको बताया? इस वक्त सिर्फ सहर लोग आप क्वेश्चन करें फिर जवाब देती हूँ मैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी तो चुप की हूँ मैं। जी फौजिया, जी पूछो। फातिमा, अच्छा हाँ ले लो। ले सकते हैं, नहीं आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ करनी है, हमारी सेटिंग डिफरेंट होनी है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। सेटिंग मतलब हॉस्पिटल वाली होनी चाहिए, उनकी कंट्री वो जो मर्जी हो, लेकिन उन्होंने जैसे अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स है तो आप नर्सिस को कर दो, उसको डिलिमिट करके नर्सिस तक रहो, ठीक है। मल्टीपल हेल्थ केयर वर्कर्स कोशिश करो सब लोग ना लो। नर्सिस से लेना तो सिर्फ नर्सिस से लो, पेशेंट से लेना तो सिर्फ पेशेंट से लो, इस तरह से करो, ठीक है। बाकी जिस मर्जी के ले सकते हो। हाँ जी आयशा ठीक है, हाँ ठीक है। ये वाला PIMH में इतने ज्यादा मुझे लगता है कोई इंजेक्टेबल्स और वो नहीं है ना। सर्विसेज का ले लो, अगर नर्सेज मुझे लगता है बहुत होंगी सर्विसेज की इस डेटा के लिए, क्योंकि आपने हर वार्ड से लेना है, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल हर जगह ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगते हैं, और
आईवी बॉटल्स लगती हैं, तो इसलिए आप जिस मर्जी जगह से ले सकते हो वार्ड्स में से, लेकिन सर्विसेज एक ही कर लो। और अगर ना हो तो फिर PIMH ना करना, अगर आपने ऐड भी करना हुआ तो म्यूम कर लो या कोई और कर लो, वरना अभी सिर्फ सर्विसेज रहने दो। देख लो आपका सैंपल साइज अगर पूरा होता है ना, जब आप अपना ऐसा करो, साथ साथ ना प्रपोजल बनाना शुरू कर दो आयशा, ठीक है, और दूसरी तरफ मेल करो, 2 से दिन में आपको वो कोई ऑथर से मेल आई जाएगी रिप्लाई। फातिमा आप भी, अब जिन बच्चों को मैंने कहा है वो मुझे मंडे को प्रपोजल चेक करवाएं, और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको मेरा मैसेज दे दो कि मंडे को प्रपोजल रेडी होना चाहिए जिनके टॉपिक है। अच्छा, एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है लास्ट ग्रुप का, ना वो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे और ना अभी कोई है प्रेजेंट। ग्रुप नंबर 9 वाले बच्चे कौन प्रेजेंट है भाई? कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, ठीक है, उनकी मेरे साथ। तुम सब गवाओ, मैं चीख चीख के बुलाती रहती हूँ, पूरी क्लास में घंटा बोलती रहती हूँ। ये सुंदस, नाइला, फौजिया, इकरा, इनमें से कोई फौजिया अख्तर है? फौजिया अख्तर, आप लोगों का क्या टॉपिक है भाई? हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। चिल्ड्रन और LGH। अच्छा अच्छा, चिल्ड्रन और LGH में तुम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट से, मेरी बात सुनो, फिर LGH को रखो और साथ कोई और कर लो, चिल्ड्रन नहीं करो, क्योंकि वहाँ जब कोई देखो वो अडल्ट के लिए तो नहीं है ना, आपने डिफरेंट डिजास्टर्स के लिए लेना है, ना सिर्फ कोई एक डिजास्टर के लिए। डिजास्टर्स कई तरह के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो आपने एक ले लो, LGH ले लो, एक साथ न्यू हॉस्पिटल ऐड कर लो, या गंगाराम कर लो, या सर्विसेज कर लो, इनमें से कोई कर लो एक, या जिना कर लो। आई समझ? जिना का अकेला ही कर लो, LGH को बेशक निकाल दो, क्योंकि आपने जो यूनिट्स 2 हॉस्पिटल्स की है ना सेलेक्ट, वो स्पेशलिटी है, ठीक है ना, 2, एक जो चिल्ड्रन है, एक में न्यूरो का है, तो आप ऐसा करो जो जर्नल ही हो, ठीक है, चल सकता है LGH, लेकिन चिल्ड्रन को आप एक्सक्लूड करो, ठीक है। जिना को ऐड कर लो, जहां मोस्टली डिजास्टर केसेस, इन डिजास्टर केसेस मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वहां। बाकी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इस पे खुद भी पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ो, ठीक है। नहीं नहीं, ये नजदीक वाले काम ना करो, आप रिसर्च करने लगे हो बेटा। अब हम ये नहीं करेंगे कि मुझे ये नजदीक पड़ता है या मैं इस हॉस्पिटल में तो मैं उस जगह से लेने लग जाऊंगी, ऐसे नहीं करना, बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। जी ना कर लो, हाँ कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने तो डाटा लेना है ना, यहाँ की नर्सेस से भी लेना है, वहां की भी, 4 लोग हो आप लोग तो इजीली ले सकते हो। और फौजिया, इकरा, बाकी दोनों स्टूडेंट्स किधर हैं? सुंदस और नाइला। Change the role function associated with the husband having to assume care of children. Anxiety related to change. वही तो पूछ रही हूँ, बाकी 2 गर्ल्स किधर हैं? किसी भी वजह से हो सकती है। Anxiety related to fatigue हो सकती है। उन्होंने नहीं काम करना। Anxiety related to, और अच्छा ठीक है, वो फर्स्ट ईयर, वो तो प्रमोट नहीं हुई। अच्छा यार, मिमूना शरीफ फिर एक ग्रुप के बच्ची में आप में डाल देती हूँ, आप सिर्फ 3 लोग हो, पूछ लो। नहीं तो देखो मेरी बात सुनो, इतना ज्यादा वो ना हो, ठीक है, काम तो वही है जो करना है, जिन्होंने करना है, लेकिन ये क्या, सुंदस किधर है? सुंदस भी नहीं शो होती मुझे कभी। अच्छा, सुंदस को फिर अगर वो एब्सेंट है ना, अभी मुझे तो शो नहीं हो रही, तो उसको मेरा मैसेज दे दो कि मैंने कंप्लेन करनी है, फिर रिपोर्ट कर देनी है उसकी, ठीक है, अगर वो इस तरह कर रही है तो। ये तो रॉन्ग है ना।
इतने वीक्स हो गए हैं, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो एब्सेंट ही हैं आज भी। आप लोगों को नहीं कह रही हूँ मैं, आपकी क्लास आपके ग्रुप की तीसरी बच्ची जो सुंदर सा, ठीक है, और भी आपके ग्रुप के अलावा भी बहुत से ग्रुप हैं जिनकी लड़कियां एब्सेंट होती हैं, एक एक बच्चा शो होता है और बस। अब ग्रुप 6 का भी कोई बच्चा शो नहीं है, आज कोई डिस्कशन नहीं हुई 6 की, 7 की, 8 की, फर्स्ट। अच्छा, ग्रुप 1 किधर है? आप अपना प्रपोजल बनाओ और 7 क्वेश्चनर ढूंढो। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चनर मिल गया आपको? ये भी पढ़ा होगा नेट पे, इजीली मिल जाएगा आपको डिजास्टर का, आई थिंक। फोजिया और इकरा, आप लोग ना अपना वो देखो, आपको भी मिल जाएगा वो, जैसे ग्रुप 2 वालों को मिला है ना, इजीली मिल गया। आपका भी मुझे लगता है नेट पे पढ़ा होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, यार एक थीसिस पढ़ा है, उसको करो। अजान का वेट करो 5 मिनट।
आयशा, हाँ, आपने बाकी तो सारा कुछ ठीक लिखा है, पर आपने यहाँ ठीक नहीं किया कि आपने लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च, ठीक है। आपने लिखा कि माई टॉपिक इज, आपने ये नहीं लिखना अभी, आप तो भी रिसर्च करने जा रहे हो, अभी आपकी रिसर्च, आपका टॉपिक फाइनल नहीं हुआ, आपने ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये टॉपिक तो उस बंदे का है, उसने कहना है कि इसने तो मेरा टाइटल कॉपी किया है, ठीक है। बाद में बेशक हम उसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, टाइटल्स सारे डिफरेंट नहीं होते हैं, कुछ मिलते जुलते भी होते हैं, ठीक है। पर आपने उसको नहीं बताना कि माई टॉपिक इज, आपने कहना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च स्टडी, आगे लिख दो विच इज इन्वर्टेड कॉमास में जो उसकी स्टडी का टाइटल है ना, वो वहां कॉपी करके पेस्ट कर दो, आई समझ। और आगे लिख दो कि काइंडली परमिट मी एंड शेयर योर क्वेश्चन, इट्स ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस, ठीक है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि माई टॉपिक इज, आपने कहना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च स्टडी विच इज कैप स्टडी ऑन, जो भी है, ठीक है ना, वो उसके जो स्टेटमेंट है वो उठा के डाल देना, समझ आई है। ओके, अच्छा जी। वो जो ग्रुप नंबर 1 है वो बच्चा किधर है? मरियम, मरियम जफर, वेयर आर यू?
हाँ जी बेटा, लिखनी ऐसे ही है, लेकिन मैंने उसमें चेंजिंग्स जो कराई हैं वो सुनी है ना आपने, बस वो चेंजिंग्स करनी है, ठीक है, बाकी ठीक है उसकी। जो चेंजिंग्स का है वो करनी है, ठीक है, बाकी वैसे ही है। और अटेंडेंस लगवा लो अपनी, कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ 9 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, बाकी कोई नहीं है।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।